देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं कंसल्टेंट्स की आवाज़, जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन से लेकर अनलॉक तक इन कंसल्टेंट्स को क्या क्या दिक्कतें, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल विश्वास ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन पुरुषोत्तम भट्टी जी। भट्टी साहब, सबसे पहले देश प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। नमस्कार, और मेरा आपका बहुत धन्यवाद है इस मामले में कि भी आपने हम कंसल्टेंट की आवाज़ आज लोगों तक पहुंचाने में हमारी कोशिश की है, और ख़ास तौर से सरकार तक हमारी बात पहुंचाने में देश प्रदेश ने जो ये कदम उठाया है, हम उसकी सराहना करते हैं। जी भट्टी साहब, लॉकडाउन से लेकर अनलॉक प्रक्रिया का चौथा चरण भी जा रहा है, तो लगभग 6 महीने में आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा? अगर हम कंसल्टेंट की बात करेंगे, जो हमारा प्रोफेशन है, तो शायद आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद है। बाकी सभी इंडस्ट्रियां कोई 20%, कोई 25%, कोई 50% चल रही हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स भी चल रहे हैं, कुछ ऑनलाइन स्कूल्स भी चल रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन स्कूल्स के लिए हेल्प की, ऑनलाइन स्कूल को मंथली फ़ीस लेने के लिए, तथा कहीं ना कहीं हर तरह से जो भी मदद हो सकती थी सभी सरकार ने की है। मगर हमारी फील्ड जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हिंदुस्तान को देती है, जिससे विदेशी मुद्रा हिंदुस्तान में आती है, जो भी विद्यार्थी पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से विदेश जाते हैं वो अपना परमानेंट भविष्य तो वहाँ बनाते ही बनाते हैं, मगर उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रेवेन्यू हिंदुस्तान में भेजते हैं, जिससे उनकी 7 पुश्तें तक बदल जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो भी लोग विदेश गए हैं उन्होंने अपने हिंदुस्तान में रहने वाले परिवार वालों के लाइफ बदल दी। उन्होंने वहाँ से पूरा जो भी कमाई की वो हिंदुस्तान में भेजी, जिससे हमारी हिंदुस्तानी सरकार को और हमें बहुत बेनिफिट मिले। मगर जब हमें वापसी में कुछ ना कुछ सरकार से एक्सपेक्टेशन होती है या लोगों से एक्सपेक्टेशन होती है, तो हमारी फील्ड कहीं ना कहीं इस मामले में एक अछूता सा व्यवहार फील करती है। हमें एक मान सम्मान जो मिलना चाहिए, हमारी इस जो हमारी पूरी इंडस्ट्री है, वो पूरे का पूरा मान सम्मान हमें आज तक नहीं मिल पाया। और ख़ास तौर से हमने इस बार अपने आप में एक बहुत ही सौतेला सा व्यवहार महसूस किया, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट ने, किसी भी सरकारी संस्था ने हमें हालचाल तक नहीं पूछा। आज जिनके भी ऑफिसेज हैं उनके एक्सपेंडिचर सेम टू सेम हैं। इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें, टेलीफोन की बात करें, इंटरनेट की बात करें, किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस था तो वो एज इट इज़ हम पे थोपा गया। और बंद रहने के बावजूद भी हमें उन सारे खर्चों का सामना करना पड़ा। इवन हमारे जो ऑफिस तैयार थे वो डैमेज हुए, क्योंकि जिन दिनों 3 से 4 महीने कम्प्लीटली लॉकडाउन रहा, बंद रहा, तो उस टाइम हमें ऑफिस खोल के सफाई करने की भी इजाज़त नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सा फर्नीचर, बहुत सा सिस्टम, बहुत से कंसल्टेंट्स भाइयों का ख़राब हुआ। और धीरे धीरे आज ये इंडस्ट्री इस मुकाम पर पहुंच गई कि अगर इसको सही समय पर दोबारा से उजागर ना किया तो ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। जी भट्टी साहब, अभी कुछ इमिग्रेशन सेंटर्स में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, मरता क्या ना करता जो हमारी एक सिस्टम है, उसकी वजह से हम लोगों ने कुछ ना कुछ करने की कोशिश की। विदेशों में जाने की लोगों की इच्छा है, विदेश लोग जाना चाहते हैं। हर साल लगभग 10 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी विदेशों में शिक्षा के माध्यम से 1 नंबर के रास्ते से अपना भविष्य बनाते हैं, और हिंदुस्तान में जो कमाई कर पाता है वो वही कमाई वहाँ जाकर तकरीबन हिंदुस्तान से कम 50 गुना आज के समय में अगर आप करेंसी वैल्यू देखेंगे तो कोई भी कंट्री, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो न्यूजीलैंड है, चाहे वो अमेरिका है, कहीं भी अगर बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें काम करने की जो इजाज़त होती है उसके लिए वो वहाँ पर 50 गुना से ज़्यादा इनकम अपनी कमा सकता है जो हिंदुस्तान में कमाता है। लेकिन धीरे धीरे हमने जब ऑनलाइन का प्रोसेस शुरू किया, हमें इंस्ट्रक्शंस आई गवर्नमेंट की तरफ से कि जो बच्चे IELTS का टेस्ट, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है, उसे ऑनलाइन ज्वाइन करें। लेकिन आपने देखा होगा हमारी फील्ड में ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो शहरों से कम हैं। 80% बच्चे हमारे विदेश जाने वाले रूरल एरिया से हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, और वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है।
और सबसे बड़ी समस्या हमने जो फेस की वो यह की कि वो गांव का जो बच्चा है अच्छी एजुकेशन होते हुए भी उसके मन में कहीं ना कहीं एक झिझक है। उस झिझक की वजह से वो अपनी बात खुलकर नहीं रख पाता और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस हमारे जो एक्सपर्टियड हैं, टीचर्स हैं, जब वो उनको करवाते हैं तो फेस टू फेस आइज कांटेक्ट के साथ करवाते हैं, क्योंकि हम बच्चों की लैंग्वेज समझते हैं, कि उनकी बॉडी लैंग्वेज समझते हैं। हम उन्हें एक्सपर्टियड के साथ बिठाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि 4 अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। इसमें लिसनिंग का, राइटिंग का, स्पीकिंग का और सब तरह के जो टेस्ट हैं वो तभी हो सकते हैं जब विद्यार्थी हमारे सामने हो। अब ऑनलाइन हम लोग ने कोशिश ज़रूर की, मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद 10% भी हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। बाकी 90% बच्चे सिर्फ और समय का व्यर्थ हुआ उनका, और उन्हें आज के समय में कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और वो विदेश जाने के लिए जो तैयारी करके बैठे हैं, सभी विदेशी कंट्रियाँ आज के समय में खुलने वाली हैं और वहाँ पे वीज़ा प्रणाली जो है वो दोबारा रेगुलर हो रही है। तो यहाँ से जब बच्चे जाएंगे तो उनके पास वो स्पेशलाइजेशन नहीं है। बट सर, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जब बीच में स्टडी और उसके बीच में कुछ गैप आ जाता है तो वो वीज़ा आसानी से नहीं देते। तो नहीं, ये बिल्कुल शुरू से एक सिस्टम है, क्योंकि फ़ॉरेन की जो कंट्री है वो यही चाहती है कि यहाँ पर जो विद्यार्थी आ रहा है वो एजुकेशन के लिए ही आए। और अगर किसी बच्चे का ज़्यादा गैप हो जाता है तो इट मीन्स वो बच्चा अपना माइंड कन्वर्ट कर चुका है, डाइवर्शन उसकी हो चुकी है और वो आगे पढ़ना नहीं चाहता। और अगर वो वहाँ जाएगा तो वहाँ जाके वो अपने कोर्सेज़ कंप्लीट नहीं करेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे वहाँ की कंट्रीज़ ये डिसाइड करती हैं कि ज़्यादा गैप पीरियड नहीं चाहिए। मगर मैं सभी अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि इस समय ख़ास तौर से जो ये पूरी वैश्विक महामारी जो है, इसमें सभी दुनिया के देश एक साथ हुए हैं और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट की है। हमारे देश से हमें भी पूरी उम्मीद है कि हमें सपोर्ट मिलेगी, मगर विदेशों ने विदाउट आइलेट्स भी किया है, इवन आइलेट्स के पीरियड को भी बढ़ा दिया है। इवन जो बच्चे गैप जिसको हम लोग कह रहे हैं कि 1 साल का 2 साल का अगर किसी बच्चे का गैप है तो उसे भी वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भी हाँ, वो एक मजबूरी की वजह से उनका गैप हुआ है। और वो ख़ास तौर से यूके आज बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है, कनाडा ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और सभी बच्चों को एक पूरी तसल्ली दी है कि वो अपना सपना विदेश आने का ज़रूर साकार करेंगे और वो वहाँ आ पाएंगे। जो इस समय के दौरान उन्हें समस्याएं हुई हैं, उन देशों ने इन बच्चों की समस्याओं का हल सोचा है और समय पर टाइम टू टाइम वो हमें इसके बारे में आगाह कर रहे हैं। जैसे अभी यूके ने 3 महीने का वीज़ा कर दिया, स्टिकर वीज़ा के कम से कम 3 महीने वैलिड है, ताकि बच्चे एक होपलेस ना हो, उन्हें उम्मीद रहे कि वो ट्रैवल करेंगे। इंग्लैंड ने ऐसा बहुत अच्छा स्टेप अच्छा उठाया। ऐसे ही उसी नक्शे कदम पर हमारे कनाडा कंट्री ने AIP एक सिस्टम बनाया कि जिसके अकॉर्डिंगली बच्चों को अप्रूवल मिल गई कि हाँ, उन्हें जनवरी में या जल्द से जल्द जाने का मौका मिलेगा। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया वीज़ा इशू कर रहा है ऑनलाइन, और उसमें भी वो एक टाइम पीरियड दे रहे हैं कि भी आप आने वाले 2-3-4 महीने के अंदर अंदर आप कहीं ना कहीं विदेश हमारे पास एजुकेशन लेने आएंगे। यानी दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि युवाओं के लिए ये एक खुशखबरी भी है। युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ख़ास तौर से जो विदेश जाना चाहते हैं, 1 नंबर के रास्ते से शिक्षा के माध्यम से जो विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, परमानेंट सेटल होना चाहते हैं। उन्हें किसी भी तरह से होपलेस नहीं होना, उन्हें उम्मीद रखनी है कि ये है दिन जल्द ख़त्म होने वाले हैं और उनका विदेश जाने का सपना साकार होने वाला है। और सबसे बड़ी एक और खुशखबरी की बात है कि नंबर ऑफ़ वीज़ास अब ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि क्वांटिटी अभी जाने वालों की कम है, उनको हमारी ज़रूरत ज़्यादा है। विदेशी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जितने भी एक आप ये लगा लीजिए, उनकी इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं हमारे देश के बच्चों के थ्रू जो फीस जाती है, जो हमारा जो 1 नंबर से सारा पैसा वहाँ जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। जी, भट्ट साहब, सरकार से, हरियाणा सरकार से या केंद्र सरकार से आप किस तरह की उम्मीद रखते हैं, या वो किस तरह से कोऑपरेट करे आपको? देखिए, सरकार हम लोगों की ही बनाई हुई है और हम लोगों की आवाज़ सरकार तक अगर पहुंच जाए तो सरकार, हमें उम्मीद है कि हमारी बात को ज़रूर समझेगी। सबसे पहले तो सरकार को ये समझना ज़रूरी है कि विदेशी शिक्षा के माध्यम से जो विदेशों में बच्चों को भेजते हैं, कि वो 1 नंबर का कार्य करने वाला एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें आज 10,000 से ज़्यादा कंसल्टेंट्स काम कर रहे होंगे और कम से कम ज़्यादा नहीं तो मुझे लगता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग इस काम में
नौकरी कर रहे हैं, इसको अपना कारोबार बनाया है, व्यापार बनाया है, जिसकी वजह से उनको रोजी रोटी चलती है। एक बहुत बड़ा हकीकत में देखा जाए तो हमारा वोट बैंक है, जिसकी सरकार को भी ज़रूरत है। अगर सरकार को भी हमारी मजबूरियों को समझना चाहिए कि यदि हम लोग बच्चों को विदेश नहीं भेजेंगे और एक नंबर के रास्ते से सही माध्यम से विदेश बच्चा नहीं जाएगा, तो फिर वो नंबर 2 के रास्तों को अपनाएगा, जिसके अंदर उसे आने वाले समय में किसी न किसी तरह से नुकसान उठाना पड़ता है। और जितना भी इलीगल तरीके से जो पैसा जाता है वो सरकार के काम नहीं आता, जबकि जो भी हमारे सिस्टम के इंडस्ट्री के थ्रू पैसा जाता है वो विदेशों में भी काम आता है और हम यहाँ पर सभी टैक्सेस पे कर ही बच्चा विदेश जाता है। तो जब सरकार को हमारी तरफ से सब कुछ मिल रहा है और वहाँ पे गए हुए विद्यार्थी जब पैसा वहाँ से भेजते हैं, यहाँ पर उनकी तरक्की होती है, उनकी फैमिलीज़ की तरक्की होती है, तो उसका कुल मिलाकर फ़ायदा जो है वो सरकार को ही है। और जब सरकार इतना बड़ा बेनिफिट ले रही है तो उसे कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री के बारे में सोचना होगा। ख़ास तौर से हमारे सिस्टम के अंदर एक सबसे बड़ी कमी है। हरियाणा सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, केंद्र सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि पंजाब में एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि उन्होंने एक लाइसेंस प्रक्रिया बनाई हुई है। 2012 में एक इमिग्रेशन एक्ट बनाया, जिसे 2014 में इम्प्लीमेंट किया गया। धीरे धीरे कर आज बहुत से लोगों ने लाइसेंस लिया है, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट हैं उन्हें वहाँ की गवर्नमेंट एक लाइसेंस प्रोवाइड करती है कि आप एक स्पेशलाइज्ड हो, आप बच्चों को एडवाइस दे सकते हो विदेश जाने के लिए। उसके लिए जो भी क्राइटेरिया सरकार ने बनाया उसे वहाँ के लोग फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि हरियाणा सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमें किसी न किसी तरह का लाइसेंस सिस्टम दिया जाए, ताकि हम भी कह सकें कि हम लीगल कंसल्टेंट हैं और गवर्नमेंट द्वारा हमें ऑथराइजेशन दी गई है विदेशों में बच्चों को भेजने की। तो ये थे हमारे साथ इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन श्री पुरुषोत्तम भट्टी जी, जिन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया और साथ में खुशखबरी भी बताई कि बच्चों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट विदेश जाना चाहते हैं उन्हें किसी भी तरह से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी कंट्री ने लगभग कोऑपरेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो कोरोना महामारी थी उसको देखते हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भट्टी साहब। धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार दोस्तों, देश प्रदेश खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं।